बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत स्लीप डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो आइए ये स्लीप डिज़ाइन बनाना सिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी जो स्लीप है उसकी पैमाइश लेनी है। और मेरी स्लीप की जो लंबाई है तकरीबन 19 इंच है। तो इसके बाद आपने एक हार्ट पीस ले लेना है जिसकी चौड़ाई और लंबाई तकरीबन हो 2 इंच। और इस अपनी स्लीप के बराबर आपने बुकरम लेना है। तो लंबाई इसकी तकरीबन आप 3 इंच ले लें या 4 इंच, मतलब चौड़ाई ले लें। और लंबाई जो आपने लेनी है स्लीप के बिल्कुल बराबर हो। जितनी लंबी स्लीप हो उतनी लंबी ही ये बुकरम हो। ठीक हो गया। और एक ले लेना है हार्ट पीस, वो जो मैंने आपको पहले भी बताया है, 2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबाई। और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे जिस तरीके से मैंने इसको ऐसे ट्रायंगल की शेप में फोल्ड किया है। तो इसी तरह आप इसको प्रेस करते हुए जिस जो बंद शेप है साइड है, आप ओपन साइड पे इसको नहीं रखेंगे, आप इसको बंद साइड पे रखेंगे। तो बंद साइड पे रखते हुए इसी तरह इसके ऊपर फिंगर से प्रेस करते हुए आपने इसको ट्रेस कर लेना है डिज़ाइन को। तो ये आपने 2 या 3 मैंने आपको ट्रेस करके बताया और इस तरह आपने सारे ट्रेस करने हैं। और कटिंग भी मैं आपको 1 या 2 कटिंग करके दिखाऊंगी। तो कटिंग तो आपको माशाल्लाह से आती है, तो इसी तरीके से आपने कटिंग करनी है। तो ये हो गया कटिंग। तो कटिंग करने के बाद इसको ये हमारे 2 पार्ट्स बन जाएंगे। तो इसी तरह हमने क्या करना है, अपनी स्लीव को दरमियान से जो सेपरेट साइड है उसमें कटिंग कर लेनी है। ठीक हो गया। और फिर इसी तरह का 2 पीस ले लेने हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, इसी डिज़ाइन को उसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करते हुए 2 सेपरेट पीस किए थे, एक पीस पकड़ के उसको डिज़ाइन को ऊपर रखे हुए और अपनी स्लीव को नीचे रखते हुए तो हम इसको स्टिच करेंगे। जो बुकरम के बिल्कुल पास पास ही स्टिच करेंगे। इसमें हम कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ेंगे, बुकरम के पास पास ही साथ साथ स्टिच कर लेंगे इस तरह। तो ये जो ट्रायंगल बनी शेप है इसके साथ साथ स्टिच करना है। तो स्टिच करते हुए हमने कोई भी गलती नहीं करनी कि बुकरम को के ऊपर सिलाई जो है वो नहीं लेके आनी, क्योंकि इससे हमारा डिज़ाइन जो है आउट हो जाता है। तो यही नीटनेस होती है जब हम स्टिच करते हैं तो अपनी मशीन का जो बखिया है थोड़ा सा कम कर ले। इसी तरह और इसी शेप में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग जो करनी है तकरीबन 2 पॉइंट्स जो होते हैं वो छोड़ के मार्जिन कटिंग करनी है। तो इसी तरीके से हम इसको फिंगर की मदद से तो इसको हम उल्टा लेंगे। तो जो हमारा जो डिज़ाइन है कंप्लीट तरीके से बाहर नहीं निकला तो इसको हम पेंसिल की मदद से या किसी भी नकीली चीज़ की मदद से बाहर निकाल लेंगे। और इसको हम प्रेस लाजमी करेंगे, क्योंकि प्रेस करने से ये हमारी शेप अच्छी बैठ जाती है। और दोनों मैंने इसकी स्टिच करके दरमियान में इसको जो नोकें होती हैं उसमें को वो हैंड स्टिच से मैंने इसको स्टिच कर लिया है सारों को। और आपको सिर्फ मैंने एक स्टिच करके बताया, तो आपने इसको सारा हैंड स्टिच कर लेना है। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर पीस जैसा डिज़ाइन बन गया है। ठीक हो गया। तो ये हमारे कितने 4-5 डिज़ाइन बन गए हैं। इसी तरह हमने 3x3 का एक फैब्रिक लेना है। तो इसी तरह इसको ऐसे फोल्ड करना है ये ट्रायंगल की शेप में। तो एक कोने से इसमें रख लेना है और दूसरे कोने में इसको ब्रैक्स बिल्कुल इसके सामने दोनों नोकें इकट्ठी करते हुए आमने सामने रखनी है। तो पहले मैं आपको एक साइड से स्टिच करके दिखाती हूँ। तो पहले आपने क्या करना है, एक साइड से स्टिच करके दूसरी तरीके से सामने मैं एक आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो बिल्कुल सामने इसके नीचे दबाते हुए या ट्रायंगल पीस
इसके अंदर बिल्कुल सेट करके आपने, कोई जल्दी नहीं है आपको कि इसको सेट करते हुए आपने इसमें स्टिच कर लेना है और बहुत ही नीट स्टिच करना है, कोई भी टांका इधर उधर ना आए। इसी तरह अब मैं आपको जो स्टिच करके दिखाऊंगी वो एक साइड के सारे स्टिच कर दूंगी इस तरीका, सिंपल तरीके से। जैसे इस तरीके से जो मैं स्टिच करूंगी कि आपने एक कोने से नोक पे आके रुकना है और अपनी मशीन का रुख चेंज करना है और आगे फिर इसी तरीके से दूसरा डिज़ाइन इसके अंदर रखना है। तो इस तरीके से आपने जो है सारे डिज़ाइन इसमें फिल कर लेने हैं इस तरीके से। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट हो और आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट से ये मेरे चैनल माशाल्लाह से चलेगा। इसी तरह दूसरी साइड पे भी ऐसे ही आपने, तो इसी मेथड को आपने फॉलो करते हुए जिस तरीके से आपने दूसरी साइड के ये ब्लॉक्स हैं इसको आपने फिल किया है, इसी तरीके से आपने इस ब्लॉक को भी जो ट्रायंगल पीस है इसकी नोक के अंदर इसको टेढ़ा रख के तो आपने स्टिच करना है। तो सारे ही इसी तरीके से आपने स्टिच कर लेने हैं। तो लेकिन ख्याल ये करना है आपने कि जो नोक है इसके ट्रायंगल की दूसरी नोक से के बराबर बिल्कुल ब्रैक्स हो। तो फिर आपने क्या करना है, ये सारे मैंने फिल कर लिए, ठीक हो गया। तो आपने जो पीस लेना है 2 इंच 3 इंच का ले लें या 2 इंच का, इस तरह आप मैंने फाल पट्टी सी बना ली है। तो फाल पट्टी को आपने लेना है तो अपनी जो स्लीव लेनी है इसके अंदर रख के एक ऊपर स्टिच ले लेना है, इस तरह जो है ओवरटेक स्टिच लेना है। इसी तरह आपने इसकी जो स्लीव के साथ वाला फैब्रिक है उसी तरह आपने एक और फाल पट्टी बनानी है, तो इसके सामने रखे हुए स्टिच कर लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन स्लीव का बन गया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और आल का ऑप्शन